हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो है वो कैसे होता है और वाइवा में क्या पूछते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हैं। चाहे वो 12th में हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे वो बीटेक में हो। सबके लिए ये वीडियो जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, चाहे वो आईएससी बोर्ड से हों। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल क्या होता है और किस तरह से देना चाहिए, क्या रूल्स हैं। मैं पहले ही बता दूं कि आपके कॉलेज में या जहां भी आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, हो सकता है रूल्स जो हैं वो इसमें थोड़े शिथिल कर दिए जाएं। शिथिल करने का मतलब कई चीज़ें हो सकता है स्किप कर दी जाएं, अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ ली जाएं, तोड़ ली जाएं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड वे है, जो बताया गया है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम ये भी देखेंगे कि वाइवा में भी क्या पूछते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट। अगर आपको पता लग जाती है, आपके कॉलेज से पता लग जाता है कि आपका फलाने दिन पे प्रैक्टिकल होगा, तो उस समय क्या करना शुरू कर देना चाहिए। तो उस समय आपको सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। और कई बार देखा जाता है कि बच्चे उसमें डेट नहीं डालते हैं या पेज नंबर नहीं डालते हैं, इंडेक्स पूरा नहीं करते हैं। और फिर आप जब टीचर के सामने कॉपी लेकर के जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे कहें कि ये इसको करेक्ट करो, फिर वो दोबारा चेक करें। वो क्वेश्चन मार्क वगैरह इधर उधर लगा देते हैं। तो अगर आपकी कॉपी मेन एग्जामिनर ने, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उसने चेक करी और उसने ये मार्क्स लगे हुए देखे, इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स, कि आपने डेट नहीं डाली है, भले ही बाद में आपने डाल दी हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मार्क्स वगैरह लगे देखेंगे तो उससे ये पता लगता है कि जो आपकी जो इनसिंसियरिटी उसका पता लगता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर ना हो आपकी कॉपी में तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए जब भी अपने इंटरनल टीचर से कॉपी चेक कराएं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे सावधानियां नहीं लिखते, कभी कभी बच्चे टाइम की कमी की वजह से वो सोचते हैं सावधानियों से क्या होता है। ध्यान दीजिए, हमेशा जो टीचर अपने साइन करता है वो प्रैक्टिकल के लास्ट में करता है, और सावधानियां, परिणाम, ये चीज़ें जो है वो लास्ट में ही लिखी जाती हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, परिणाम की हेडिंग डाल के उसके अंदर लिख देते हैं कि इसकी इसकी वैल्यू, और एक अंडरलाइन, एक छोटा सा रिक्त स्थान छोड़ के फिर कंप्लीट कर देते हैं। तो वो फिल करना बाद में भूल जाते हैं, वो सोचते हैं उसे ब्लैक पेन से करेंगे या हम बाद में करेंगे। वो चीज़ उसी टाइम पूरी करते चले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि जब तक साइन करेगा टीचर, उसकी पैनी नज़र जो है वो आपने परिणाम लिखा है कि नहीं, आपने प्रतिशत त्रुटि निकाली है, परसेंटेज एरर निकाली है या नहीं, वो उस पर जाएगा, सावधानियां लिखी हैं कि नहीं, इन पे जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर कंप्लीट करें। तो कॉपी अपनी बिल्कुल रेडी कर रखें, और जिस दिन जो है वो बताया गया है, उस डेट को आप जो है वो अपने कॉलेज में पहुंच जाएं। अब देखिए, प्रैक्टिकल वाले दिन क्या करना है। प्रैक्टिकल वाले दिन आपको जो टाइम बताया गया है, जैसे मान लीजिए सपोज 9 बजे बताया गया है या 8 बजे बताया गया है, तो आप उतने ही टाइम पे कॉलेज पहुंच जाएं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 8 बजे बता दिया गया है और वो खुलेगा तो 10 बजे या इस तरह से। तो अगर आप ये ध्यान रखें कि एग्जामिनर जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर से आते हैं, और उनको एक दिन में लगभग लगभग 3 बैच के प्रैक्टिकल कंडक्ट करने पड़ते हैं। हर बैच में अगर वो 3 3 घंटे भी माने, और उसमें फिर एक एक घंटे का अगर गैप माने, तो इस तरह से 3 या 9 और 3 12 घंटे हो जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि अगर वो गैप कम कर दें, दो प्रैक्टिकल के बीच में, चलो मान लिया गैप ना भी करे, तब भी 9 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान के चलें कि सुबह 9 बजे प्रैक्टिकल कंप्लीट शुरू करेंगे तो कम से कम रात शाम के 6 बजेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स के टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रख दिया जाता है, ताकि 5 बजे के बाद जो है वो बच्चे अपने घर को जा सकें, देर ना हो उनके लिए। तो इसलिए जितना भी टाइम बताया गया है, एटलीस्ट फर्स्ट बैच वाले बच्चे अपने टीचर से पूछ लें कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इतने बजे आ जाना है, आ जाना है। कई बार होता है कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा रास्ते में होते हैं, आधे घंटे की देर है, लेकिन वो इंटरनल से कह देते हैं कि आप शुरू करा दीजिए प्रैक्टिकल। तो उस केस में जो है वो टाइम पे पहुंचे, ताकि आपको जो है हड़बड़ाहट का सामना ना करना पड़े। पता लगा आप 1 घंटा लेट हो गए, फिर आपके टीचर ने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया, और फिर उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है वो मूड खराब हो गया, और उसकी वजह से वाह 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 सब जो है वो आपका गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए आप टाइम पे पहुंच जाएं, और खाना लेकर के जाएं अपना, या कोई व्यवस्था हो इस तरह की पास पड़ोस में कॉलेज के मिलता है कुछ अगर खाना नाश्ता वगैरह तो ठीक है, नहीं तो आप अपना खाना पैक करा के ले जाएं। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आप अगर सुबह निकले हैं 8 बजे तो 12 बजे घर लौट आएंगे। आप बिल्कुल शाम तक का मान के चले, 5 बजे तक कुछ भी, क्या कुछ भी हो सकता है।
उसके बाद देखिए, जब आपका टर्न आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा, शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो सबसे पहले आपको कॉपी अलॉट होती है। कॉपी अलॉट करने का रूल जो मैं बता देता हूँ आपको। कॉपी अलॉट करने का रूल ये होता है कि कॉपियों का एक बंडल रख दिया जाता है और हर कॉपी पे कुछ प्रैक्टिकल्स के नंबर पड़े होते हैं। जैसे 1 2 या 3 4 या 5 6 इस तरह से नंबर पड़े होते हैं। 1 2 का मतलब है आपको पहला और दूसरा प्रैक्टिकल करना है। 5 6 का मतलब है आपको पांचवा और छठवां प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लिस्ट आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखी होती है प्रैक्टिकल्स की। तो हर स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो 2 कॉपी खींचेगा उसमें से। पूरे बंडल में से आप 2 कॉपी कोई भी निकालेंगे। मान लिया सपोज करिए 2 कॉपी जो आपकी निकली, वो एक पे लिखा है 2,3 और एक पे लिखा है 4,5। अब आप ये देखेंगे कि आपको 2,3 वाला प्रैक्टिकल पसंद है, आता है, या 4,5 वाला प्रैक्टिकल पसंद है। जो प्रैक्टिकल की कॉपी आपको पसंद है वो कॉपी आप ले लेंगे और दूसरी कॉपी आप उसी के अंदर वापस रख देंगे। तो अब आपके ने जो कॉपी सेलेक्ट कर ली उसके आप ऊपर आपका रोल नंबर डाल दिया जाएगा और वो कॉपी आपको दे दी जाएगी। तो आप जो है वो अब ये अलॉट हो जाएगा कि हाँ, आपको ये वाले प्रैक्टिकल करने हैं। अब कॉपी जब अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो आप उसको प्रैक्टिकल को करने लगेंगे। उस अप्रेंटिस के पास चले जाएंगे और वहां पर आप अपने प्रैक्टिकल को कंडक्ट करेंगे। लिखेंगे पहले, फिर प्रेक्षण में जो जैसा नियम होता है बताया गया होगा आपको। तो प्रेक्षण में रीडिंग जो लेनी है वो रीडिंग आप लेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट से। और अब बात आती है रीडिंग कैसे चेक होती है। तो इसके लिए रूल ये है कि आप जो है जब अपनी पहली रीडिंग सेट कर लेंगे अप्रेंटिस में, तो आप एक बार अपने टीचर से या जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उससे पूछेंगे कि सर आप रीडिंग चेक करेंगे। तो अगर मान लिया सपोज एक्सटर्नल एग्जामिनर कहते हैं कि आप इंटरनल एग्जामिनर से ही रीडिंग चेक करवा लो, तो आप अपने टीचर को बुलाएंगे या एक्सटर्नल टीचर जो भी आएंगे आपके पास, वो आपकी कॉपी में जो एक रीडिंग लिखी है और जो आपके इंस्ट्रूमेंट पे वो रीडिंग है, उसको दोनों को मिलान करके देखेंगे कि हाँ भाई वो सही है कि नहीं। वो इस पे कॉपी पे एक साइन बना देंगे और उसके बाद आप बाकी दोनों रीडिंग लेकर के और प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। कभी कभी ये प्रोसीजर किया भी जाता है और कभी कभी नहीं भी किया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। वो जैसी सिचुएशन आपके साथ बनती है वो आप वैसे ही करें। लेकिन मैं ये पूरी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सारे रूल्स फॉलो किए जाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट रूल्स, तो कम से कम आपको पता होने चाहिए कि हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं एक प्रैक्टिकल में। क्योंकि जब देखा जाता है, जब बिल्कुल प्रॉपर वे में होता है, तो वो प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद रीडिंग लेने के बाद आप कंप्लीट कर देंगे प्रैक्टिकल और उसके बाद वाइवा का वेट करेंगे। वाइवा कभी कभी ऐसा होता है जब एग्जामिनर पहली रीडिंग लेने के लिए आपके पास चेक करने आते हैं तभी ले लेते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट के पास। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो एक जगह बैठ जाते हैं और वहाँ पर लिस्ट भी रखी होती है और उस केस में आपको वहाँ पे बुलाया जाता है उनके सामने। एक एक करके भी बुला देते हैं, कभी कभी दो दो करके भी बुला देते हैं, कभी कभी चार चार करके बच्चे एक साथ बुला देते हैं। और वहाँ पर एग्जामिनर जो है वो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी जो अलॉट हुई थी उसको लेते हैं और उसके बेस पे आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं वाइवा। तो सबसे बड़ी बात है वाइवा, जैसे कि सब बच्चे डरते हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ वाइवा कैसे क्या होता है, किस तरह से क्या चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती हैं। सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए, वाइवा जो होता है वो सबसे पहले आपकी, या तो वो आपकी जो कॉपी प्रैक्टिकल की अलॉट हुई है वो आपसे लेंगे। दूसरी बात, जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी पूरे साल भर मेंटेन करी है वो आपसे लेंगे। दोनों चीजें लगभग आपसे ली जाती हैं। या कभी कभी चार्ट वगैरह कुछ बनवा दिए जाते हैं, वो चार्ट अगर बना रखे हैं और आपके टीचर ने कहा है कि ये भी लेके आना, तो वो भी अगर आप लेके गए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपसे जो चीज़ वो लेंगे, जैसे मान लिया सपोज करो प्रैक्टिकल की कॉपी जो अलॉट हुई है वो आपसे मांगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब आपको कॉपी अलॉट हुई थी, तो जो 2 प्रैक्टिकल आपको अलॉट हुए हैं, उन 2 प्रैक्टिकल के बारे में आप बिल्कुल हर चीज़ ढंग से बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। स्पेशली जैसे को टोटल 8 प्रैक्टिकल किए हैं आपने और आपको जो है वो 2 प्रैक्टिकल जो है वो दिए गए, तो उन 8 में 2 वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से उसी टाइम तैयार कर लें जब आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन बेसिकली यही होता है कि कौन से प्रैक्टिकल किया तुमने। क्योंकि एग्जामिनर ये सोचते हैं कि कहीं बच्चे ने ऐसे नकल ना कर ली हो, कहीं बच्चे ने कुछ इधर उधर से ना लिख लिया हो, कई बच्चे ऐसे होते भी हैं। तो उस केस में उन्हें पता ही नहीं होता है हमने लैब में प्रैक्टिकल अभी कौन सा करके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका वही होता है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल किया। तो मान लिया सपोज करिए आप, मैं सिंपल सा एक ले लेता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स किया आपने। तो आपने जैसे ही कहा कि वर्नियर कैलिपर्स, तो ये आंसर गलत है। आप जो है ये नहीं कहेंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल किया तो वर्नियर कैलिपर्स किया ना।
आप ये कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, अब सिक्का दिया गया है या किसी का जो भी तार दिया गया है, तो दिए गए तार का लंबाई ज्ञात करना। मतलब उस प्रैक्टिकल का जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, जो पूरा एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो पूरा का पूरा आपको बोलना है। जैसे सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल है, सरल लोलक आमतौर पे कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो होता है सरल लोलक की सहायता से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। तो ये उद्देश्य पूरा आप बोलेंगे, तब जाकर के वो आपका पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है। तो प्रॉपर आंसर जो है वो आप ध्यान दे दीजिए कि ये इस तरह से आपको जो भी दो प्रैक्टिकल मिले हैं, उन दोनों के उद्देश्य जो है वो आपको इस तरह से पता होने चाहिए। अब इसके बाद बात आती है, जब ये इतना बता देंगे आप, तो अब इसमें इन जनरल क्वेश्चंस आपसे शुरू हो जाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, तो यानी कि उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। सरल लोलक क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है, उसकी लंबाई और प्रभावी लंबाई में क्या अंतर होता है, दोलन बिंदु क्या होता है, मतलब पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, कितनी वैल्यू आई है तुम्हारी, आंसर कितना आया है, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितनी होती है। अब अगर एक बार गुरुत्वीय त्वरण में घुस गए तो उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जाने पे क्या परिवर्तन होते हैं, नीचे जाने पे क्या परिवर्तन होते हैं, घूमने पे पृथ्वी के घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से दुनिया भर के क्वेश्चंस जो है आपका वो वहीं से निकलते चले जाएंगे। तो इस तरह से उसी प्रैक्टिकल के बारे में वाइवा शुरू हो जाता है। या फिर कोई चार्ट अगर अब बनाया है आपने, तो उस चार्ट के बारे में अगर उन्होंने वो खोल लिया तो उसके बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो या फिर प्रैक्टिकल की कॉपी में कोई भी प्रैक्टिकल रैंडम खुल गया, मान लिया वो दो नहीं भी करें आपने, और क्या बोलते हैं, अगर मान लिया सपोज करिए चौथा प्रैक्टिकल भी खुल गया, या कोई ऐसा जिस जो आपने उस दिन नहीं किया है, तो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने वो दो प्रैक्टिकल किए हैं तो उन्हीं के बारे में वाइवा होगा। वो हो सकता है एग्जामिनर ऐसा भी कर दे कि आपके जो प्रैक्टिकल किए उनसे ना पूछे, वो आपकी पूरी फिजिक्स की जो थ्योरी है उसमें से पूछ लें। तो इसलिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये फिजिक्स के लिए तो बना रहा हूँ, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए उतना ही एप्लीकेबल है। तो पूरे सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज आपको होना चाहिए। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं ज़्यादा अच्छे हैरेस फील करते हैं वाइवा देते टाइम, घबराहट फील करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो उस केस में आप एक चैप्टर अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए कोई भी। और कभी कभी एग्जामिनर ये होता है कि जब आप कुछ नहीं बता पाते हैं तो उस केस में वो ये पूछते हैं तुमने क्या तैयार किया है, तुम्हारा कोई फेवरेट चैप्टर बताओ, हम उसी में से पूछ लें। तो उस केस में आप तुरंत वो चैप्टर बताएं, वो टॉपिक बताएं, और ताकि वो उसमें से पूछ सकें और उसका आंसर आप दे सकें। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कहते हैं हमसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा और ये है वो है। तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार टाइम इतना नहीं होता है, तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे से, और अगर वही नहीं बता पाता है तो एक्सपेक्ट करा जाता है कि आगे भी ये कुछ नहीं बता पाएगा। तो इसलिए कम से कम आप हल्के फुल्के क्वेश्चंस तो बता ही दें। उसके बाद टफ क्वेश्चन में भले ही अटक जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो आप उम्मीद करें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये वाइवा में जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं उसमें, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है वाइवा के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर करें। और इसके बाद देखिए जो प्रैक्टिकल में आप कॉपी कंप्लीट करेंगे उसमें चित्र है, जहाँ जहाँ पर ग्राफ है, रीडिंग वगैरह है, वो जरूर पूरी करें, क्योंकि कॉपी जब चेक करी जाएगी तो ये चीज़ें मेन चीज़ देखी जाती हैं उसमें। रीडिंग ही नहीं होगी, आपने पूरा, कई बार ऐसा होता है बच्चे प्रैक्टिकल पूरा लिख देते हैं और उसमें रीडिंग ही नहीं लिखते हैं, कोई मतलब वैल्यू नहीं भरी होती है। तो ऐसे प्रैक्टिकल तो इसका मतलब आपने कॉपी से या बुक से उसको छाप दिया है, उसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल या कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल अगर देना है तो वो किस तरह से देना चाहिए, क्या चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसमें बताई गई बातों का फ़ायदा उठा सकें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।